हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिस पर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना था और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इमेजिनरी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं और इस पर कुछ एग्जाम्पल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना देर किए हुए। आप सभी लोगों को अपने छोटे से परिवार शुभम मैथ्स क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। इन्होंने कहा है कि इमेजिनरी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इमेजिनरी क्वांटिटीज़ क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर्स इज कॉल्ड एन इमेजिनरी क्वांटिटी और एन इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम लोग कुछ ऐसे लिख दें, √-4, √-3, √-7। ये हमारे पास सारे इमेजिनरी क्वांटिटीज़ होती हैं। इसको इमेजिनरी क्वांटिटीज़ क्यों कहा गया? क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू 4, दैट इज़ आई इंटू √4, और इसका अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2i। ओके, तो ये हमारे पास इसीलिए इमेजिनरी क्वांटिटीज़ हो गई। अभी इस पर बेस्ड कुछ एक थ्योरम है, उसको कर लेते हैं। इन्होंने कहा है, एक थ्योरम है, इन्होंने कहा है कि इफ़ ए कॉमा बी आर पॉजिटिव रियल नंबर देन √-a इंटू √-b इज इक्वल टू -√ab। तो ये हमको शो करना है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे शो करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो इसको शो करने के लिए आप कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसी को ले लेते हैं -a। इसको हमको ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू √a, और इसकी वैल्यू होती है i, तो ये √a हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √-b को इसी तरीके से लिख सकते हैं -1 इंटू बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा i√b। अब इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। इसका हम लोग जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, √-a इंटू √-b, ये i√a इंटू i√b। आई और आई स्क्वायर की वैल्यू आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और √a और ये अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू √ab। इसका आपस में अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा √ab, वो भी निगेटिव। तो इन्होंने हमसे यही कहा था कि अगर से a और b आर पॉजिटिव रियल नंबर देन द प्रोडक्ट ऑफ दियर स्क्वायर रूट दैट इज इमेजिनरी क्वांटिटीज़, तो वो हमारे पास हो जाता है -√ab। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि √-3 इंटू √-5 कर लेते हैं, या 6 √-5 कर लेते हैं। ये हमारे पास दो नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आने वाला है। सबसे पहले तो ये इमेजिनरी क्वांटिटीज़ हैं, तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं √-3 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा √-1 इंटू √3, और √-1 की वैल्यू होती है i और √3। क्या √5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू √5, तो ये हो जाएगा √5, वो भी i आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको हम लोग 1 कर देते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। एक और दो को जब हम लोग आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, √3 इंटू √-5, तो हो जाएगा i√3 इंटू i√5, तो हो जाएगा आई स्क्वायर √3 इंटू 5। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, √15 हो जाएगा, दैट इज़ √-3 इंटू √-5 इज इक्वल टू -√15। तो आप इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, अगर से नोट पॉइंट ये है कि अगर से इमेजिनरी ना हो, ध्यान रखना, जैसे कि √a इंटू √b, तो आप इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे कर लेते हैं √a इंटू बी। ओके, तो ये नोट पॉइंट हो गया।
अगला हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं कि एक प्रॉब्लम ये है, इसको हम नोट पॉइंट में डाल देते हैं, अंडर रूट माइनस ए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट ए, तो ये हो जाएगा आई रूट ए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसी को थोड़ा से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम ये है, इन्होंने ये कहा है कि अंडर रूट माइनस टू इंटू अंडर रूट माइनस 3, हमको इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ही करना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, अंडर रूट माइनस 2 इंटू अंडर रूट माइनस 3, और ये हमारे पास आई स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस अंडर रूट 6। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को थोड़ा से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर से कोई भी नंबर, एनी नंबर, जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर ले लें, ऐसा कोई नंबर जिसको हम लोग a प्लस आई बी के रूप में लिख सकें, a प्लस आई बी के रूप में लिखे जाने वाले नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, समी संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आप ऐसा कोई भी नंबर उठाइए जिसको a प्लस आई बी के रूप में लिख पाएँ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जहाँ पर a और b आपके पॉजिटिव और रियल नंबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 7 प्लस 2i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 8 माइनस 2i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 8 प्लस आई, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसी में दो पार्ट हो जाता है, जैसे कि हम लोग इसको z से डिनोट कर लेते हैं और लिख देते हैं a प्लस आई बी, ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो हमारे पास a होता है इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, ओके। और जो b वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसके दो चीज़ होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसे कि हम कह लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा b, और रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा a। तो जो रियल पार्ट होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट कर देंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ओके। अब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या चीज़ होती है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में कब इक्वल होंगे, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लेते हैं कि लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई बी वन एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आई बी टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। देन z1 इज इक्वल टू z2, z1 इज इक्वल टू z2 इफ, ध्यान रखना, a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हों। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i और z1, और z2 इज इक्वल टू सेम चीज़ें ले लेते हैं, तो रियल पार्ट आपस में इक्वल हो गया, इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं z1 इज इक्वल टू z2। कहने का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल तभी होंगे जब a1 इज इक्वल टू a2 हो जाए और b1 इज इक्वल टू
B2 हो जाए, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग थोड़ा से एक प्रॉब्लम है, इसको लिख लेते हैं, इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ a प्लस बी माइनस आई टाइम्स 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 प्लस 2i, फाइंड a एंड b। फाइंड a एंड b, तो हमको a और b की वैल्यू बतानी। इसने कहा है कि a प्लस बी माइनस आई टाइम्स 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 प्लस 2i, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हम काम करते हैं, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल कर देते हैं। तो रियल पार्ट यहाँ पर a प्लस आई बी हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, तो हम लोग इक्वलिटी लगा देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, तो हम इधर माइनस कर लेते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद घटाना है। तो ये हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आने वाला है, ये हमारे पास ये से कट जाएगा और ये b इज इक्वल टू ये 15 प्लस 2 17 हो जाएगा। और a की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 17, कहने का मतलब -12। तो a की वैल्यू -12 आ गई और b की वैल्यू आ गई 17। अब इसको आप यहाँ पर 100 रखेंगे और चेक करेंगे तो रिज़ल्ट यही आने वाला है। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था, इसी पर बेस्ड तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं क्या होता है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा से जानते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। देन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग थोड़ा से वैल्यू ले लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2। उसके बाद हम लोग इसको ऐड करते हैं, ये क्या आने वाला है, Z1 प्लस Z2 कितना आ जाएगा, A1 प्लस आई B1 और A2 प्लस आई B2। अगर आप ऐड करेंगे तो रियल का रियल के साथ सम करिए और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस आई कॉमन हो जाएगा तो B1 प्लस B2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो Z1 प्लस Z2, तो यही तो हमसे पूछा था। अगर इसमें पूछा जाए कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, तो ये क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। अगर इसमें ये पूछा जाए रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस A2। तो इस तरीके से हम लोग इसका सम करते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग थोड़ा से और प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के ऊपर कई प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, कहने का मतलब पहली प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो इसको तो अभी हम लोगों ने देखा है, आप इसको अभी जो हमने एग्जांपल लिया है उसी के हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद एडिशन एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं, क्या इसका एडिशन एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 एसोसिएटिविटी, that is Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये हमको चेक करना है क्या ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2, Z3 इज इक्वल टू
A3 प्लस IB3। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लें LHL, लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो ये हमारे पास क्या है Z1, Z2 और Z3। हम वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू क्या है A1 प्लस IB1, A2 प्लस IB2 प्लस A3 प्लस IB3। हम लोग रियल का रियल के साथ सम करेंगे। जैसे कि हमारे पास A1 प्लस A2, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। A1 प्लस A2 और प्लस I कॉमन लेकर के B1 प्लस B2 और इसको अलग ले लेते हैं A3 प्लस IB3। अगर हम लोग ध्यान से समझें इस चीज़ को, इतनी प्रॉपर्टीज़ को, तो ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई है Z1 प्लस Z2 और बगल में जो लिखा हुआ है Z3। तो ये हमारे पास आ गया क्या चीज़, राइट हैंड साइड। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होती है, क्या आप कॉम्प्लेक्स नंबर उठाइए, उसमें एक ऐसा नंबर जोड़ दीजिए फिर से आपको वही नंबर मिले। तो हम लोग ये जानते हैं कि 0 प्लस आई इंटू ज़ीरो, ये इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि हम लोग, कहने का मतलब ये है, ये क्या होता है z प्लस 0 इज इक्वल टू जेड आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी यही तो हो सकती है। अगर आप इसको इसमें सम करेंगे तो आपको फिर से जेड मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं z इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू ज़ीरो। ओके, तो जीरो को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। तो हमारे पास z प्लस 0 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 प्लस 0 प्लस आई इंटू ज़ीरो। उसके बाद ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट, तो A1 प्लस 0 प्लस IB1 प्लस 0, इसको आप सम करेंगे तो मिलेगा A1 प्लस IB1। तो ये हमारे पास फिर से z मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि 0 प्लस आई इंटू ज़ीरो इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ये क्या होता है। कहने का मतलब आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उठाइए z, ओके, और उसके बाद इसका जो इनवर्स हो उसको आप उठाइए और इसी में जो है सम करिए, तो इसका रिजल्ट ज़ीरो आना चाहिए। कुछ इस तरीके से इस प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया है। तो हम लोग एक ले लेते हैं z इज इक्वल टू A1 प्लस IB1। तो इसका अगर इनवर्स की बात करें तो z इज इक्वल टू माइनस A1 प्लस IB1। अगर हम लोग इसका सम करेंगे Z1 प्लस माइनस z है, तो हम लोग Z1 क्यों ले रहे हैं, z ही तो है। तो z प्लस माइनस z इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 माइनस प्लस माइनस A1 माइनस IB1। तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 माइनस A1 प्लस IB1 माइनस B1। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 प्लस I0, जो कि एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो ये सारे रिजल्ट इसको फॉलो करते हैं। कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एडिटिव रोल भी फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी रखता है, एडिटिव इनवर्स भी रखता है। उसके बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो समी संख्याओं का घटाव या बहुत सारी समी संख्याओं को हम लोग कैसे आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके लिए क्या लिखते हैं, रिजल्ट कह लेते हैं कि लेट
Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2। कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं B2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। देन द subtraction Z2 from Z1 is denoted by Z1 minus Z2, okay, and defined as the additive of Z1 and Z2 and defined as Z1 प्लस माइनस Z2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एडिटिव ऑफ Z1 है माइनस Z2। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ये ले लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू, इसी को उठा लेते हैं, आई B1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2। इसको हम लोग आपस में कैसे घटाएंगे, तो हम लोग Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 प्लस आई B1 माइनस A2 प्लस आई B2, ओके। ये हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस आई B1 माइनस A2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा आई B2। तो रियल का रियल के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। ये हमारे पास हो जाएगा A1 माइनस A2, आई कॉमन हो जाएगा तो B1 माइनस B2। तो इसका हम लोग सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं इसी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मान लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 एंड Z2 is equal to A2 plus IB2, then the multiplication of Z1 and Z2 is denoted by Z1 into Z2, ओके। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं और इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। हम इन दोनों का जो है आपस में प्रोडक्ट कैसे करते हैं, Z1 इंटू Z2। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, Z1 Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस आई B1 और A2 प्लस आई B2, ओके। अब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले आप इनका इनके साथ प्रोडक्ट कर दीजिए, तो A1 और A2 हो जाएगा प्लस आई B1 A2 प्लस आई A1 B2 और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा B1 और B2। तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा B1 A2 प्लस A1 B2। तो इसका प्रोडक्ट हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कुछ नंबर के थ्रू, जैसे कि Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2i और Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, ओके। हम लोग इसका प्रोडक्ट करते हैं, Z1 इंटू Z2, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2i और 1 प्लस 2i। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट इसके साथ 3, फिर हमारे पास 6i प्लस, फिर इनका हम लोग करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 2i, फिर उसके बाद आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा 4। तो 3 माइनस 4, आई कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 6 प्लस 2, थोड़ा से और सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस आई इंटू 8। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा Z1 Z2 वो आएगा 8i माइनस 1 या फिर -1 प्लस 8i। तो हम लोग इसका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो हम लोग अपने पिछले वीडियो में
कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज हम लोग उसके थोड़े से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो हम लोग अपने अगले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हैं और क्या नहीं फॉलो करती हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।